की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, पहले मैं क्या चाहिए, 5C2 की वैल्यू चाहिए। तो 5C2 क्या है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 - 2 फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, इसको देखो ये फॉर्मूला। ठीक है, कि जो यहाँ पर है n, उसको हम फैक्टोरियल 5 यहाँ लेंगे, नीचे फैक्टोरियल x लेंगे, जो भी यहाँ पे है उसका फैक्टोरियल यहाँ लेंगे, और यहाँ पर n - x का फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब सबकी फैक्टोरियल वैल्यू लगाएंगे। एक स्टेप और देख लेते हैं कि वो 5 - 2 फैक्टोरियल को क्लियर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अभी सभी की वैल्यू लगा दो। फैक्टोरियल 5 हम यहाँ पहले से फाइंड कर चुके हैं, कितना, 120। और हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 2 को नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1। क्लियर, इनको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम थिंग है। ठीक है, और टू टू जा, तो ये कितना आ गया, 10। 5 × 2 = 10 आ गया। क्लियर, तो 5C2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक, तो चलो पुट करें हम यहाँ पे, 10 × 1/2 टू इंटू 1/2 टू द पावर 3। हमेशा याद रखो, ये शायद तुम्हें रूल याद भी होगा, कि जब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट। और हम तुम अगर इसको ऐड भी नहीं करना तो क्या कर सकते हो, 1/2 टू द पावर 2, इट मीन्स कि हमें इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और इधर क्या, 1/2 टू द पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो भी कटता है उसको काट सकते हैं, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये देखो, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/16। क्लियर, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 4 हेड्स। ये क्लियर हो गया। एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए तो क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन है बी, यस। एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड मतलब कि कम से कम तो 4 हेड होने चाहिए, उसके ज्यादा जितने पॉसिबल हैं वो हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉसिबल होंगे, 5, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ हेड्स नहीं आ सकते। ओके, बी कंडीशन है एटलीस्ट 4 हेड्स। तो एटलीस्ट 4 हेड्स के लिए हम कंडीशन क्या कहते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, यानी 4 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की, तो एक तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4, और मैक्सिमम हेड्स क्या होंगे, 5, तो एक हो जाएगी 5 के लिए। क्लियर, अगर मान लो हमारे 6 ट्रायल्स होते तो उसमें एक 6 वाला भी ऐड हो जाता, या 10 होते तो 10 तक लेते हम। ठीक है, 4 से लेके 10 तक लेते अगर हमारे 10 ट्रायल्स होते तो जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे मैक्सिमम उतने ही नंबर ऑफ हेड्स होते हैं। ओके, तो चलो हम फाइंड करते हैं। तो पहले P एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे फाइंड कर लेते हैं, फिर एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, ये n यहाँ पर आता है, c और x यहाँ पर, x4 यहाँ है, 1/2 टू द पावर x, इट मीन्स के 4, एंड 1/2 टू द पावर n क्या है, 5 है, और माइनस x ये 4 है। क्लियर, तो 5C4, 1/2 टू द पावर
4, और यहाँ पर 1/2 बचेगी, 1 पावर को हम लिखते नहीं है। अब 5C4 को और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। साइड से 5C4 को 5C5 दोनों ही के लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल। तो ये बचा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1। 5 - 4 फैक्टोरियल 1 हो गया। तो फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल वैल्यू की 1v1, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा। 5C4 क्या आ गया, 5, ठीक। हमें इससे याद रखो कि जब भी, और हम 5C5 कैसे फाइंड करेंगे, जब भी ये दोनों नंबर सेम है, नीचे और ऊपर यहाँ पे दोनों, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे यहाँ पे 5 हो 4 हो, दोनों जगह का सेम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो 5 1/2 की पावर 4 है, तो चलो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 1/2 ये वाला है, ठीक है। 4 टाइम्स तो हमने ये कर लिया, एक ये वाला लास्ट वाला। तो 5/32 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 32 आ जाता है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर। तो ये तो आ गया x = 4 Yes. के लिए। अब x = 5 के लिए और हमें फाइंड करना, तब हमारा टोटल आएगा। तो p x = 5 के लिए फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे n, यानी कि 5C5, या n भी 5 है और यहाँ x भी 5 है। 1/2 या 5 आ जाएगा, इंटू 1/2 5 - 5 आ जाएगा। 5 - 5 क्या होगा, 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 5C5 पहले से ही हमने 1 फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया था कि दोनों नंबर जब भी सेम होंगे उसकी वैल्यू 1 होगी ऑलवेज, चाहे कोई भी नंबर हो। अब इसकी पावर क्या हो गई, 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 और इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि इसकी पावर ये हो गई 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0, इट मीन इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमें 1/2 × 1/2 × 1/2 5 टाइम्स करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/32, ठीक है। तो चलो अब इसको हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट 4 के लिए, यानी कि ये यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। तो P हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट मीन्स के एटलीस्ट 4 हेड्स के लिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये क्या, P है एट x = 4, प्लस मैक्सिमम कितना है, x = 5 हो सकता है। तो P एट x = 4 ये आ गया था 5/16, ओके, सॉरी मैम ये फाइव बाय दूसरा थर्टी क्वेश्चन टू है कि वही है? हाँ ये वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है ये। देखो रीड करके देखो, ओके। सेकंड पार्ट, बी पार्ट जो है ना, एटलीस्ट 4 हेड के लिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, सॉरी 1/32। तो यहाँ पर +1/32, ओके। इट मीन्स कि 6/32 हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 3/16, ओके। तो एटलीस्ट 4 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/16 हो जाएगी, ओके। और एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 5/16, ओके। इस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जब हमें ज्यादा ट्राइस दे रखे हो तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि 2-3 ट्राइस तक, 2-3 टॉस है हमारे कॉइन के, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। चलो आउटकम्स लिख लिए और प्रोबेबिलिटी जो भी पूछी है वो हमने फाइंड कर लिया।
पर 3 4 5 और ज्यादा उसके आगे जितने ही बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको लिखना आसान नहीं है। 5 के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, टाइम टेकन है ये। इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है और ये हो गया एग्जाम्पल्स में इसका यूज। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर अपने यूजुअल टाइम पे करेंगे। ओके, ठीक है। ओके मैम। कितने बजे करना है कल? कल हम 1 से कर सकते हैं। हम्म, कल तो ऑफ है तुम्हारा, ओके ओके। है ना? 1 यस से कर लेते हैं फिर कल हम। ओके। ओके मैम।